अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मैं भी देखती हूँ ना कि कौन बारात लेकर आता है तुम्हारे घर में। सुल्ताना भी ना रजिया सुल्ताना बनकर दिखाएगी और ईंट से ईंट बजा देगी सबकी। समझ आई तुम्हारी? ये तुम्हारा परफ्यूम तो नहीं है। वो क्या है, मैं वो चाय के ढाबे पे ना चाय पीने बैठ गया था, वो इधर वाला लड़का आ गया, उसने खुशबू लगा दी। ये वही खुशबू है। भाई अब तो उसको बहू मत कहो, वो शेर अली की होने वाली बीवी है। अब्बा जी ने फैसला मेरे हक में दे दिया है। बिल्कुल, और वैसे भी कल रात को सुल्ताना पप्पू को इनकार कर दिया है अम्मी ने, बड़े ही टेक्निकल तरीके से। नज़ीर और नज़त, तुम दोनों ने जो मेरी बेटी के लिए सोचा था वो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। अरे खुदा भला करे सुल्ताना का, जिसने काफी अरसे बाद इस खानदान को एक कर दिया, वरना तुम लोगों ने तो काफी टाइम लगा दिया हमारे घर में आते आते। अरे भाई फरीदा, कुछ चाय नाश्ते का, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो मेहमान बैठे हैं काफी देर से। अरे मेहमान कैसे, हमारा अपना ही तो घर है, तो हमें बुरा थोड़ी लगता है। क्यों नुज़रत? बिल्कुल महमूद भाई, अब्बा जान के बाद तो आप ही इस खानदान के बड़े, तो क्या हम आपसे मशवरा लेने नहीं आएंगे? अरे एक क्या, कई मशवरे ले लो, लेकिन किसी एक पर अमल जरूर करना। हाँ बोलो। बिस्मा, बिस्मा, ये नजीर चाचा और फैमिली कहाँ से टपक पड़े? पता नहीं, वो अम्मी ने तो मुझे यहाँ किचन में लगा दिया। ये किचन में? बस अब इनके ऊपर अल्लाह रहम करे। भाई अब मुझे बहुत कुछ पकाना आ गया। अच्छा हाँ हाँ, वो तुम्हें मालूम है, मेहमानों को मालूम कोई है? ये जो तुम कुकिंग के प्रैक्टिकल्स करती हो ना मेहमानों के ऊपर, अल्लाह माफ करे। ये बताओ ये आए क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आए हैं। लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, फरीहा लड़की है, लड़की वाले लड़के घर नहीं आते। ये डिजिटल दौर है मुन्ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अपनी रिवायात और रस्में बदल दें। भाई अब देखो क्या नतीजा निकलता है आज की मुलाकात का। हाँ ये बात तो है, मैं देखता हूँ, जला मत देना कुछ, मैं देखूं। तुम्हारा तो लगता है काम हो गया भाई। पता तो चल गया होगा आप लोगों को कि सुल्ताना ने अब्बा जी को मना लिया है, वो जबरदस्ती बेजोड़ शादी करना चाहते हैं। हाँ मालूम है, ना जाने सुल्ताना ने अब्बा जी की कौन सी दुखती रग पकड़ ली कि वो फौरन ही मान गए। देखिए महमूद भाई, अब्बा जी का फैसला सर माथे पर, लेकिन नजीर चाहते हैं कि फरिया इस घर की बहू बने। हाँ तो पहला हक तो भाई का ही बनता है ना, और वैसे भी फरिया को इस घर में इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस ठीक है, फरिया आज से आपकी हुई, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? और भाई हम कोई जायदाद वगैरह जहेज में नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों से ये कौन कह रहा है? हाँ तो फिर ये शर्त कैसी है? आप सुल्ताना को अपनी बिस्मा का रिश्ता दे दें ताकि उसका फरिया से ध्यान हटे और कोई रुकावट भी ना डाले वो। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं सुल्ताना को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। ये मासूम सी बच्ची, और वो आप लोग जानते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाहर के लोगों का क्या पता वो कैसे हो, और अगर सुल्ताना बिस्मा से कोई ज्यादती भी करेगी तो हम उसको समझा बुझा सकते हैं, आखिर को वो हमारी बहन तो है। और सुल्ताना का तुम्हें पता ही, सुल्ताना और उसका गुस्सा, और फिर गुस्सा तो हमारे खानदानी खून में ही शामिल है। भाई मैं फरीदा और बिस्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। हम तो फरिया का रिश्ता देना चाहते हैं आपको, लेकिन अगर आपने देर कर दी ना तो फिर सुल्ताना को इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी मेरे पास। ठीक है, फरीदा को आने दे, फिर बात करते हैं। देखा मैंने किस तरह से तुम दोनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरमा, जब कोई सलाम करता है ना तो सामने वाले का फर्ज बनता है कि वो उसके सलाम का जवाब दे। हाँ, तो अपनों को सलाम का जवाब दिया जाता है, यूं ऐरे गैरे नत्थू खैरों को नहीं। क्या तुमने 2 मिनट में मुझे पराया कर दिया?
अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था कि कोई काम है। हाँ तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया तो मैं क्या करती। अगर कुछ नहीं कर सकती तो सलाम का जवाब ही दे दो। वालेकुम अस्सलाम और खुदा हाफिज। मैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट आने वाली हूँ। जब भी कोई काम पड़े ना तो हल्के को हल्का मत लेना बहन जी। शैतान का चल आ जाओ, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। बैठो बैठो। रेशमा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जवाब मुझे हाँ में चाहिए, क्योंकि ये मेरी गैरत और इज्जत का मामला है। साहब जी, आपको पता है जमाल साहब ने ना मुझे नया सूट, नई जूतियाँ और चूड़ियाँ और झुमके भी दिलाए। अरे जमाल से तो साबरा निपट लेगी, मुझे अपनी खानदान वालों को एक सबक सिखाना। कैसा सबक? अरे मेरी बेटी मुझे तुम्हारा नाम लेके ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी करना चाहती है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? शादी? किसकी शादी? तुम्हारी। किससे? मुझसे। क्या? अरे तो क्या हुआ, मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ? अरे कहाँ भाग गई, शर्म आ गई। आओ बैठो इधर। क्या बात है रेशमा, जब से आई हूँ इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? बेबे जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। शर्म भी आ रही है तुझे, डर भी लग रहा है। जमाल ने कुछ कहा है? नहीं जी नहीं, जमाल साहब तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? क्या मतलब है? ये मतलब है कि जी उन्होंने कभी अल्लाह बख्श साहब की तरह ऐसे तो नहीं कह दिया ना सीधे सीधे कि जी वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। रेशमा, अल्लाह बख्श ने तुम्हें शादी के लिए कहा है? जी बेबे जी, वो तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही रह गया। बोलते हैं कि उन्होंने मुझे शादी करनी है। अब बेबे जी आप बताएं मैं क्या करूं? वाह रेशमा वाह, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, तन्हा घर की मालिक बन जाओगी। लेकिन बीबी जी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जी ये सब हो जाएगा। ये सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन मैं वाकई ये चाहती हूँ कि अल्लाह बख्शे तुम्हारी शादी हो जाए, कम से कम जमाल तो सुधर जाएगा। ओह बेबी जी, आपको जमाल साहब की पड़ी है, मेरे तो जी घर वाले ही नहीं मानेंगे। अरे तुम छोड़ो, कैसे नहीं मानेंगे? अपनी रेशमा का रिश्ता मैं खुद लेके जाऊंगे। हैं आप? लेकिन बीबी जी, आप भी चली जाए ना मेरे घर, तब भी वो नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल है। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम जरा घर के काम निपटाओ, मैं जरा ये भी समझ के आती हूँ। हाय कुलसुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी। फरीदा कान खोल के सुन लो, तुम फीस नहीं बढ़ाऊंगी मैं। हाय हाय मत बढ़ाओ ना फीस, फीस की बात नहीं कर रही हूँ। कम से कम अपनी बेटी को समझा तो सकती हो ना कि जो सीखने आ रही है वो सीखे। फीस के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रही है वो? बोल दूंगी मैं, मगर हुआ क्या है? उसने शेर अली को बता दिया है 12,000 के बारे में। बहुत गुस्सा कर रहा था कि इतनी कम फीस क्यों रखी है आपने। फिर अब पढ़ाएगा नहीं? अरे पढ़ाएगा, पर अपने अरीजे के जरा कान खींचो, जो सीखने आती है वो सीखे सिर्फ, और कुछ ना करे। मैं तो यही पूछने आई थी फरीदा, कब सिखाएगा? तुम्हारी बेटी भी अगर फजूल बातों पर ध्यान देने के बजाय सीख रही होती तो अब तक सीखना चुकी होती। चलो अलीजा को समझा दूंगी सीखने पे ध्यान दे। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी? हाँ। क्या अच्छी बात कह दी भाई तुमने। वो रहा किचन, वहाँ कुछ गंदे बर्तन रखे हुए, जाकर उन्हें धो लो और 2 कप अच्छी सी चाय बनाओ, एक अपने लिए, मेरे लिए।
अरे अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मैं आप ही की तरफ आ रही थी। और मैं आपकी तरफ आ रहा था, रेशमा नहीं है आपकी तरफ क्या? अरे रेशमा घर पे ही है, बेचारी बड़ी टेंशन में है। इस बात की टेंशन? आपने उसे प्रपोज जो कर दिया है, इस बात को लेकर वो बड़ी टेंशन में है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। अरे टेंशन में तो मुझे होना चाहिए था कि मेरे घर वाले उसे दादी मानेंगे कि नहीं। तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? बस है कुछ मजबूरियाँ। अल्लाह बख्श, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुका नहीं। वैसे आप मेरी तरफ आ क्यों नहीं थी? आप इस फैसले से मुझे बड़ी खुशी हुई। कहें तो रेशमा का हाथ मांगूं आपके लिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, आप बताएं कब जाऊं? रेशमा मान गई क्या? वो तो मान गई है। मेरे घर से तो ऐसे भागी थी जैसे मैंने उस पर कोई कातलाना हमला कर दिया था। अरे लड़की ऐसे मौकों पे शर्मा जाती है, अब बेचारी भागती ना तो क्या करती। अच्छा अब मैं चलती हूँ ताकि मैं रेशमा से भी बात कर सकूं। चले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, दीदारे यार ही हो जाएगा। चले। सारा दिन काम करती रहती हूँ, सारा दिन, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे अम्मी क्या हो गया? देख नीरव, माँ से बनी हुई तेरी माँ। आज आपका मासी बनने का आखिरी दिन है। गुड न्यूज ये है कि मैंने आपके लिए फ्री की मासी रख ली है। खबरदार, खबरदार, तूने जो रेशमा का दोबारा नाम लिया घर में आई तो चप्पल से मारूंगा, चप्पल दे। रेशमा नहीं रखी है अम्मी, कोई और है। कौन? पूछो तो जाने, आप जानती हैं उसे। अनीसे जी बहुत नखरे दिखाती है अम्मी, बहुत नखरे। अब उसको ऑनलाइन बिजनेस में तब सिखाऊंगा जब वो सारे घर का काम करेगी, वरना टाटा बाय बाय। सच के? तो तुझे एक मजे की बात बताऊं? अम्मी आप भी मजे की बात बताएंगी? आज मैंने उसकी माँ से भी सारे बर्तन धुलवाए और चाय बनवाई इलायची वाली। वाह अम्मी वाह वाह, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। अब हम माँ बेटियों से ना यही काम करेंगे जब तक वो मेरी बहू नहीं बन जाती। फिर बहू? अरे अब क्या बहू को लेके बैठ गए? अब हम करवा तो रहे हैं, सारा इंतजाम कर दिया मैंने। सफाई करवाऊं तो से चुप कर, चुप। आप ही करें सफाई को, मैं अलीसे को मना कर। साबरा, 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 साबरा। बीवी जी घर पर नहीं है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप भी घर पर नहीं है। यार रेशमा का हुस्न व जमाल, हुस्न व जमाल एक साथ ही अच्छे लगते हैं। वैसे आपको पता है आपके दोस्त ने क्या हरकत की है? मुझे पता था कि वो बुढ़ा शैतान किसी ना किसी दिन कोई गलीज हरकत करेगा। रेशमा तुम देख लेना, उससे तुम्हारे साथ दस्तराजी की तो ये क्या है? वो 10-12 साल तक चक्की पीसेगा। ओह, वो क्यों चक्की पीसेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो जी मुझसे ना शादी करना चाहते हैं। हाँ? साबरा बीवी जी भी ना इसीलिए उनके पास गई हैं। अच्छा किया साबरा उससे समझाने के लिए चली गई कि बुढ़ापे में ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं जी नहीं, वो इसलिए नहीं गई, वो तो जी बिल्कुल मेरी माँ की तरह ना वहाँ मेरे रिश्ते के मुतालिक बात करने गई हैं। क्या? शादी हो जाए ना, आप सबसे पहले जमाल की एंट्री अपने घर में बंद करना। अगर ये किया तो जमाल नाराज हो जाएगा। नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे वो पहले भी ताना दे चुका है कि आप मुझसे बात कर सकती हैं, तो वो रेशमा से क्यों नहीं कर सकता? चले ठीक है, मुझे खुद भी कंट्रोल करना अच्छी तरह आता है। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो सुल्ताना बेटी के जरिए ये काम कराएंगे। वो एक बार पहले भी बेदखल कर चुकी है जमाल को हमारे घर। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। वो तो इतना डर गया था कि मेरे घर कदम ही नहीं रख रहा था। अच्छा फिर तो सुल्ताना ही ठीक है, वो ही बचाएगी अपनी माँ को, रेशमा को जमाल के शर से।
रेशमा खुदा के लिए मना कर दो, खुदा के लिए मना करो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें सूट दिलाया, बर्गर, हमें पिज्जा, चाट, क्या कुछ नहीं खिलाया। कुछ तो उसका ख्याल कर लो। कसम ले ले, इन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ हाँ, मैं तो उसे तसल्ली दे रहा हूँ। किस बात की तसल्ली? मेरी होने वाली बीवी है, मैं खुद तसल्ली दे सकता हूँ। ये होने वाली है ना, हुई तो नहीं। मैं जरा पहले इस एबी से बात करूंगा। हाँ हाँ, आजा आजा। कसम ले ले बेबी जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। देख रेशमा, सच कह रही है ना? सच कह रही हूँ बेबी जी, इन बुटों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। अच्छा तू फिक्र नहीं कर, एबी से तो मैं तेरी शादी करा के छोड़ूंगी। तो आ मेरी बात सुन, आजा, तो फिक्र नहीं कर, मैं तेरा मसला हल कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, समझाया था कि दिल के दौरे का ड्रामा करके अपनी पोती की शादी रुकवा दो, है? लेकिन तुम तो खुद ही अपने सहरा बनने की तैयारी कर बैठे। यार मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूंगा। समझ गया, तुम्हारे दो शिकार, रेशमा और मुझे एक साथ मारना चाहते हो। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी सुल्ताना को सबक भी सिखा दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और रेशमा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम्हें पता है, उसने जो सूट पहना हुआ है ना, वो मैंने गिफ्ट किया था। तो क्या हुआ, भाई बहनों को गिफ्ट देते रहते हैं। हाँ, तुमको पता है, कल रात मैंने उसे खूब आउटिंग कराई, मेरे साथ खूब घूमी फिरी है वो। देख भाई, जब तक उसकी मुझसे शादी नहीं होती वो आजाद है। शादी के बाद तू उसे देख के दिखाना, तेरी आंखें निकाल लूं। तेरी शादी होगी तब ना। अबे तेरी बीवी मेरा रिश्ता लेके खुद जाएगी, पता है क्यों? क्यों? ताकि रेशमा को तेरी गंदी नजरों से बचा सके। बात कर रहा है। अब इस टायर की बारी। हाँ भाई मोहम्मद, बताओ, तुमने सीख लिया ना कि गाड़ी के टायरों से हवा कैसे निकाली जाती है। और अब तुमने ना हमारे सब दोस्तों को ये बताना है कि शायान भाई ने बताया था कि हवा कैसे निकाली जाती है। और अब तो भाई तुम हमारे इस मोहल्ले की ना किसी भी गाड़ी के ना टायर सलामत नहीं रहेंगे जब तक हम लोग यहाँ पे। क्यों भाई? क्या करेंगे? जिशान, जिशान, क्या हो गया अम्मी? सुकून से खेलने तो दें। अच्छा जिशान, वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी की चाबी कहाँ है? शयान भाई से पूछें, उनको ही देखा था कान में घुमाते हुए। तुम्हारे कान में? नहीं, अपने कान में। मेरे कान में घुमाते तो मैं घुमा कर लगा देता उसे। इज्जत से बात किया करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। काक बड़ा है, हर काम में तो मेरा मोहताज है। निशान ये कहाँ है, निशान वो कहाँ है, निशान ये कर दे, निशान वो कर दे। भाई निशान, हथौड़ी कहाँ है? अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, हथौड़ी कहाँ है? हथौड़ी का क्या करना है? वो ना, मैंने दीवार पे कील ठोक दी है। वो क्यों? अरे भाई, फरिया से शादी के बाद जो हमारी तस्वीर बनेगी ना, उसको फ्रेम करवा के दीवार पे लगाऊंगा। तो जाहिर है भाई, हथौड़ी होगी तो कील लगेगी ना। देखो, शादी के मामला शादी के बाद देखना। ये बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है? फेंक दी होगी कहीं कचरे में। हाँ, मुझे याद आया, वो ना मैंने गलती से फेंक दी थी। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी ढूंढ के लाया। मैं ये संभालेंगे बीवी को, चाबी तो संभाल नहीं सकते। ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है, चलो जाके कपड़े निचोड़ो। जी अम्मी। ज्यादा ही बक बक किए जाते हैं मुझसे।
हाँ जी। ये भी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। साबरा को मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तो मैं गुजर में जाऊंगी तुम्हारी लाश पे। हाय हाय, आंखों देखी मक्खी कौन निकलेगा। साबरा तो समझ नहीं रही, रेशमा एबी से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कुछ देर पहले मुझसे खुद कहा था कि रेशमा तुम्हारे साथ थी। झूठ 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 बोल रहा है ये। मुझे पहले ही शक था। रात को तुम चोरों की तरह आए और आज तुमने रेशमा का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं तो कहते तुम्हारे ही आते रेशमा से करा दो। कितना बड़ा दोगला इंसान है, तू 1 मिनट में पकड़ गया। और तुम्हारा दोस्त जो मुझ पे जुल्म कर रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। जमाल, मुझ में किस चीज की कमी है? तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। साबरा आहिस्ता बोलो, सारा मोहल्ला सुनेगा। अब कहा, अब तो मैं सर पे आसमान उठाऊंगी। लेकिन 1 मिनट ठहरो, पहले मैं रेशमा से भी पूछ लूं ना कि वो क्या चाहती है। आई समझिए बात? रेशमा, अरे ओ रेशमा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू जाता कहाँ है देख। रेशमा, यो रेशमा, निकलो निकलो, चलो मेरे साथ से निकलो यहाँ से। अचानक क्या हो गया बीबी जी आपको? अच्छा, एक तरफ मेरे शौहर को लूट रही हो, दूसरी तरफ ए भी जैसे शरीफ बंदे को बेवकूफ बना रही हो। बीबी जी मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, तुम कुछ समझी नहीं? तुम कल रात जमाल के साथ थी ना? नहीं बीबी जी, मैं तो जल्दी सो गई थी, मैं तो थक गई थी ना बहुत। ये झूठ आपसे किसने कह दिया? ए भी जैसे साहब झूठ नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से कि अब नजीर भाई से बात कर ही लेनी चाहिए। बहुत हो गया। सुल्ताना की कॉल। हाँ सुल्ताना। ये बताइए कि अब्बा जी से बात हुई है आपकी? हाँ, रात में बात हुई थी उनसे। शुक्र है, अब तो कोई एतराज नहीं ना तुम्हें? एतराज किस बात पे? वही फरिया का रिश्ता मेरे बेटे को देने पर, और किस बात पर? एतराज तो पहले भी नहीं था सुल्ताना, लेकिन फरीदा भाभी ने रिश्ता भेजा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, फैसला नहीं कर पाए। जब अब्बा जी की कॉल आ गई तो फिर फैसला करने में क्या मसला है? अब्बा जी की कॉल से इस बात का क्या ताल्लुक? क्यों ताल्लुक नहीं? उन्होंने कहा होगा ना कि सुल्ताना से रिश्तेदारी पक्की करो। अरे सुल्ताना, तुमसे कौन सी रिश्तेदारी कच्ची है? एक बाप की औलाद है, सगा खून है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों भाइयों को। अरे सगे वाली तो कोई बात ही नहीं कर रहे तुम दोनों, पता नहीं कौन सी फजूल बातें कर रहे हो। अरे खैर खैरियत मालूम की थी, दुकानों के कुछ मसाइल थे वो डिस्कस किए थे। तुम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है ना, मेरा नाम भी सुल्ताना है। अगर तुम दोनों भाइयों की दुकानें बंद ना कराई ना तो देखना तुम। हाँ, उधर महमूद भाई कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इधर आप बोल रहे हैं कि कोई बात ही नहीं हुई रिश्ते की। जब बात हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि बात हुई है? अच्छा, तो फिर मैं बता देती हूँ
कि अब्बा जी को बच्चों के रिश्ते की फिक्र क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शादी के चक्कर में है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। किसके बारे में बात कर रही हो तुम्हें पता है? अच्छी तरह से पता है मुझे। उनका अपनी नौकरानी से चक्कर चल रहा है। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपनी आंखों से। तुम्हें कोई मुगालता हुआ होगा। मुगालते में तो अब्बा जी ने रखा हुआ है सबको। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी।